एक होम मेकर और स्पेशली एक मदर के लिए सर्दी हो या गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौसम के चेंज हो जाने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं होती, बल्कि टाइम टू टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा ही होता चला जाता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि किस तरह हम स्मार्टली अपने सभी कामों को फिनिश करें और इस बिजी रूटीन में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली, अपने घर के लिए, स्पेशली खुद के लिए टाइम निकाल सके, खुद की सेल्फ केयर कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर आई थी और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। अगर आप अपने सभी काम जल्दी फिनिश करना चाहते हैं और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली टिप मैं आपको ये दूंगी कि सुबह जल्दी उठा करें। मदर्स के लिए ना ये दो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब बच्चे सोए हुए होते हैं, उस टाइम पे हम बहुत हद तक अपने काम खत्म कर सकते हैं, और दूसरा रात को बच्चों को सुलाने के बाद हम किचन के थोड़े बहुत जो काम रह जाते हैं वो इजीली फिनिश कर लेते हैं। और अक्सर मदर्स जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाती हैं। इस तरह उनके जो दिन की शुरुआत है वो होती है 10-11 बजे, और 11 बजे के बाद इस कदर गर्मी हो जाती है और गर्मी में हमारा किचन में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो कोशिश ये करें बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बिल्कुल भी मत सोएं। वो टाइम सब मदर्स के लिए गोल्डन चांस होता है कि उस टाइम पे आप अपने सभी काम इजीली फिनिश कर लेते हैं। मैंने 12:30 बच्चों को पिक करने जाना होता है, तो मेरी ये कोशिश होती है उससे पहले मैं बच्चों के लिए लंच भी बना के रख लूँ, मैं किचन को नीट एंड क्लीन कर लूँ। नेक्स्ट टिप ये कि जो ये 4 to 5 आवर्स आपको मिलते हैं ना, आप उस टाइम का ना एक टाइम टेबल बना लो कि कौन से काम आपको लाजमी कवर करने ही करने हैं। जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो 8 बजे या 8:30 तक हम ब्रेकफास्ट करके फारिग अगर हो जाए ना, तो हमारे पास 4 आवर्स ईजीली होते हैं कि हम उसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। और कोई एक चीज़ ना आप लाजमी डेली की रख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में कबाब फिनिश हुए हैं तो ये टाइम बहुत बेस्ट है कि आप इस टाइम पे ये चीज़ बना सकते हैं। बच्चों के स्नैक टाइम के लिए कुछ बना के रखना चाहते हैं तो वो बना लें। अपनी आसानी के लिए टोमेटो पेस्ट बना के रख लें, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लें, क्योंकि ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं। लहसुन छीलने बैठो तो बहुत टाइम लग जाता है, टोमेटो पेस्ट बनाने लगो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर अगर हम ये वाले काम इस टाइम पे कर लें जिस टाइम पे ना हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला है, हम खुद आराम से अपने काम फिनिश कर सकते हैं, तो इस तरह हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। शाम के लिए और कल के लिए कोई भी काम आप मत छोड़ें, या ये मत सोचें कि ये काम अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं मैं शाम को कर लूँगी। ऐसा सोचेंगे तो आपके बहुत सारे काम रह जाएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप, एक दिन में एक ही टफ काम करें, क्योंकि बाकी भी हमें घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, हमने बाकी मेंबर्स को भी देखना होता है, अपनी खुद की सेल्फ केयर भी करनी होती है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम है, हम कल का काम भी आज ही खत्म करके रख लें, ये भी लंच में ये भी बना के रख लेते हैं, ये भी फ्रीज कर लेते हैं बना के, तो इस तरह तो आप अपने आपकी सेहत ख़राब कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे। बहुत सी लेडीज़ इस काम को प्रोडक्टिव समझती हैं। खुद को हर वक्त कामों में बिजी रखना भी प्रोडक्टिवनेस नहीं होता। प्रोडक्टिवनेस और बिजीनेस में बहुत फ़र्क होता है। तो अपने कामों को प्लान ज़रूर करें। अगर आपने कोई चीज़ बना के फ्रीज करनी है या कोई भी अपने लिए आसानी के लिए कोई काम करना है तो एक दिन में एक ही काम करें ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। नेक्स्ट थिंग ये कि अगर आप अपने कामों को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं तो स्मार्टली बिहेव करें। उस टाइम पे अपने कामों को फिनिश करने के लिए मल्टीटास्किंग का यूज़ करें। मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है कि किचन में काम कर रही हैं, सालन बना रही हैं, तो साथ साथ ना मोबाइल के ऊपर व्लॉग चल रहा है किसी का या फिर ड्रामा चल रहा है। तो इस तरह ये काम नहीं करें, क्योंकि अगर इस तरह काम करेंगे तो आपका ध्यान जो है ना दूसरी तरफ लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप सालन बना रहे हैं, आपके पास थोड़ा टाइम है, आप इजीली उस टाइम पे आप अपनी चीज़ों को, आप बर्तन धो के रखते हैं ना जिस बास्केट में, आप वो वाले बर्तन अपने रैक में लगा लें। अगर आपका कोई एक कैबिन सेट करने वाला है तो आप वो कैबिन सेट कर लें, या आपका कोई और इम्पॉर्टेंट काम है जो साथ साथ हो सकता है तो आप वो फिनिश करें ताकि आपका काम जल्दी ख़त्म हो। अच्छा, यहाँ ना मैं टमाटरों को वॉश करके रख रही हूँ। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सारे टमाटर ले आई थी, क्योंकि सस्ते हुए थे और पहले भी घर में टमाटर पड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसकी केचप वगैरह बना लो या फिर जैसे इस्तेमाल करने वैसे कर लो। तो मैंने ये सोचा कि आगे ईद भी आ रही है तो क्यों ना इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए हैं टमाटर, लेकिन मैं इनका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो फिर मैं इनका पेस्ट बना रही थी। आगे बड़ी ईद आ रही है तो टमाटर वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो आप भी कोशिश करें कि अगर आपका टमाटो पेस्ट फिनिश हुआ है तो आप भी बना कर रख लें। नेक्स्ट टिप ये कि अगर आप खुद सफाई करते हैं या फिर आप किसी हेल्पर से सफाई करवाते हैं तो आप कोशिश ये करें कि रोज़ का एक चीज़ ना, एक कॉर्नर को एक फिक्स कर लें कि आज इधर से सफाई करनी है, आज ये वाला कॉर्नर साफ़ करना है। क्योंकि इकट्ठा काम अगर आप करेंगे ना, चाहे आप किसी हेल्पर
वॉलपेपर से भी करवा रहे हैं, उसके भी सर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सही तरह से काम नहीं करते। तो उसके लिए ये है कि अगर आप इकट्ठा काम अपने सर पे ले लेंगे तो फिर बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। आगे ईद भी आ रही है, हमें उसकी भी सफाइयाँ करनी है, या फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम ना ईद से पहले ही इकट्ठा डीप क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह करने से ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम पोर्शन वाइज हाफ करके अपना काम ख़त्म कर लें तो हमारा काम ईजिली फिनिश हो जाता है। और समर्स में तो वैसे ही सफाई का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समर में मच्छर, मक्खियाँ और बहुत सी छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ना इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि कोई ईद आएगी तो सफाई करेंगे या फिर एक ही दिन डीप क्लीन करेंगे। तो कोशिश करें पहले आप साथ के साथ काम फिनिश करते रहा करें, कोई एक कॉर्नर से स्टार्ट ले लें। इस तरह आप अपनी समर भी इंजॉय कर सकेंगे और जो आगे ईद आ रही है उसके आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा कि हमें सफाई करनी है, बहुत सारा काम है। नेक्स्ट थिंग अब आती है हमारी सेल्फ केयर की बारी। कभी भी इस चक्कर में ना रहें कि कोई आएगा और हमारा ख्याल रखेगा। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, ख्याल तो हमने अपना खुद ही रखना है। अच्छा, गर्मियों में जब हम किचन में काम करते हैं सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें पसीना बहुत आता है। चाहे अगर हम किचन में फ़ैन भी ऑन कर लें, वो हम जस्ट बर्तन धोते वक्त ही ऑन कर सकते हैं। कुकिंग करते वक्त हीट के सामने हमने खड़े होना होता है, तो हमें पसीना बहुत आता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क हो जाती है और ईचिंग भी बहुत होती है। तो फिर उसके लिए ना ये मड मास्क बहुत बेस्ट है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अच्छा, इस बात का ख्याल आपने लाजमी रखना है कि अगर आपके पास मड मास्क का बड़ा जार है तो आपने उसको फिंगर से नहीं निकालना, आप कोई भी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिस्पोजेबल स्पून ले लें। समर्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ये हमारी स्किन को रिलैक्स करता है। मैंने सेफ्रॉन का सूदिंग इफेक्ट वाला मड मास्क लिया है। इस टाइप के मड मास्क आप वीक में 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, जो बहुत से सईद गनी के भी होते हैं और उसके अलावा नॉर्मली मड मास्क भी मिल जाते हैं साशे में, तो वो अगर आप वीक में 2 टाइम भी यूज़ करें तो बेस्ट है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो, अगर आप क्लिनजिंग करना चाहें तो वीक में 1 टाइम आप पहले अपनी स्किन की क्लिनजिंग कर लें, उसके बाद आप मड मास्क यूज़ कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने अपने फेस और हैंड पे 15 मिनट के लिए लगाया है, अभी आप इफेक्ट देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और ये बात तो आपको मालूम होगी कि जब आपने इसे फेस पे अप्लाई करना है तो आपने बोलना नहीं है, और जब आप इसे वॉश करेंगे तो रब नहीं करना, आपने नॉर्मली पानी से आपने वॉश कर लेना है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन जाते जाते अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।